मैं मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश, मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निस्वरूप में करें विलास। अनंत तीर्थंकरों की मंगल विहार से पावन भूमि का आज फिर भाग्योदय होने वाला है। आज का प्रसंग है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के मंगलमय आगमन का। जी हाँ, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का। आज हम यहाँ बैठे बैठे ऐसी कल्पना करें कि आज यह नगरी कुंडलपुर वैशाली बन गई है और हम सभी वहाँ के वासी। सुनो 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 कुंडलपुर नगर वासियों सुनो, चलो सुनाते हैं एक कहानी जिसमें एक था राजा, एक थी रानी। ये है भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की कहानी। तो बोलो महावीर भगवान की जय, कृष्णानंद की जय, भगवान महावीर की जय। महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के पुण्य वैभव का तो क्या कहना। महाराज सिद्धार्थ धैर्यवान, निष्ठावान, बलशाली एवं बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे। माता त्रिशला स्वभाव से कोमल, वाणी से मृदु थी। जो भी देखता उन्हें सहज ही उनका भक्त बन जाता। माता त्रिशला को प्रियकारिणी के नाम से भी जाना जाता है। जब माता के गर्भ में महावीर अवतरित हुए तब कुंडलपुर की धरती पर सूखे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। नदी नालों में जल उफान लेने लगा। पक्षियों के कण खुल गए। इस दिव्य ज्योति के आगमन की प्रसन्नता में सभी और खुशहाली छा गई, खुशहाली छा गई, खुशहाली छा गई। अच्युत स्वर्ग से च्युत होकर तीर्थंकर महावीर का जीव 17 जून ईसा पूर्व 599 शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ला षष्ठी को त्रिशला माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। इस पवित्र धरा पर ही नहीं अपितु स्वर्ग में भी इंद्र को माता त्रिशला की सेवा की चिंता हुई। सेवा हेतु इंद्र ने कई देवांगनाओं को धरती पर भेजा। चारों ओर मंगल ही मंगल छा गया। गर्भाधान से 6 महीने पहले ही महाराज सिद्धार्थ के यहाँ सुगंधित जल वृष्टि, पुष्पों की वर्षा एवं स्वर्ण रत्न भंडार की वृद्धि होने लगी। प्रियकारिणी त्रिशला अपने राजभवन में निद्रा में लीन थी। रात्रि के पिछले पहर उनकी पलकों पर एक सुहावनी स्वप्न पंक्ति उतरती दिखलाई दी। बहुत सुंदर स्वप्न पंक्ति उतरती दिखलाई दी। माता त्रिशला ने देखा कि उनके सामने से मध्य में झूमता हुआ उन्नत गज उनके उदर में प्रविष्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, माता त्रिशला ने भविष्य सूचक स्वप्नों के भी दर्शन किए। स्वप्न दर्शन के बाद माता त्रिशला की नींद भंग हो गई। वे सोचने लगी, आज तक कभी मुझे इस प्रकार के स्वप्न नहीं दिखाई दिए।
जिस बात की कल्पना मैंने जागृत अवस्था में भी नहीं की, वह मुझे स्वप्न में क्यों दिखाई दे रहे हैं? माता त्रिशला के मन में द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में एकमात्र सहारा महाराज सिद्धार्थ आते हुए दिखाई दिए। प्रिय, आप इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हैं? माता त्रिशला ने महाराज को अपने स्वप्न के बारे में बताया। ऐसे कैसे स्वप्न थे महारानी? मुझे विस्तार से बताइए। महाराज, मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ क्योंकि ये स्वप्न मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं। महाराज, मुझे स्वप्न में ऐरावत हाथी दिखाई दिया, साथ ही श्वेत बैल, सिंह, फूलों की माला, लक्ष्मी, चंद्रमा, उदित होता सूर्य, स्वर्ण कलश, किल्लोल करता मछली युगल, तालाब, समुद्र, सिंहासन, रत्नमय विमान, नागेंद्र भवन, रत्न राशि, साथ ही महाराज मुझे अग्नि भी स्वप्न में दिखाई दी। महाराज ने माता के 16 स्वप्नों के बारे में सुनकर कहा, देवी, आपके गर्भ से एक महान विभूति जन्म लेने वाली है, जिसके अस्तित्व मात्र से ही इस धरा से अन्याय, हिंसा, असत्य, परिग्रह, संग्रह एवं अत्याचार आदि का अंत हो जाएगा। त्रिशले, आप बहुत भाग्यशालिनी हैं। आपकी कुक्षी से एक अपराजित ज्योति जन्म लेने वाली है। और 8 दिन की गर्भावधि समाप्त करके माता त्रिशला ने शिशु महावीर को जन्म दिया। नवजात शिशु के शरीर से दिव्य कांति फूट रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। सौधर्म इंद्र का सिंहासन निर्माण हुआ। भवनवासी आदि देवों के यहाँ घंटा की ध्वनि हुई। सभी देव परिवार झूमते गाते कुंडलपुर पहुँचे। सौधर्म इंद्र ने राजमहल की 3 प्रदक्षिणा की और माता त्रिशला की स्तुति की। शचीन्द्राणी ने मायावी बालक को तीर्थंकर महावीर बालक की जगह सुलाकर शिशु महावीर को इंद्र के पास सौंप दिया। इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार हो समस्त देवों के साथ सुमेरु पर्वत की रत्नमयी पांडुक शिला पर शिशु को विराजमान किया एवं क्षीरोदधि के निर्मल जल से अभिषेक किया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। शचीन्द्राणी शिशु को त्रिशला माँ के पास वापस छोड़ आती है। जन्म के 12वें दिन शिशु का नामकरण संस्कार हुआ
और महाराज सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला ने शिशु का नाम वर्धमान रखा, वर्धमान रखा, वर्धमान रखा। तो बोलिए महावीर भगवान के जन्म कल्याणक की जय, महावीर भगवान की जय। कुंडलपुर में खुशियों की बहार आ गई, हर प्राणी झूमने लगा। तो आइए हम सभी भी देखते हैं कि महावीर लल्ला के जन्म पर कैसा उत्सव हो रहा है इस कुंडलपुर नगरी में। तो चलिए हम भी उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आज हमारे इस नृत्य नाटिका में रानी त्रिशला, आप सभी जानते